एक समय की बात है। विजयनगर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहा करता था। एक दिन हरिया ऐसे ही बाहर घूम रहा था। कितना सुहाना मौसम है, आज तो मजा ही आ गया। तभी हरिया देखता है कि एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा कर रहा है। अरे नहीं, ये कुत्ता तो उस बेचारी बिल्ली को परेशान कर रहा है। मुझे कुछ करना होगा। फिर हरिया उस कुत्ते के पास जाता है और उसे भगा देता है और उस बिल्ली को बचा लेता है। प्यारी बिल्ली, तुम ठीक तो हो? फिर वह बिल्ली हरिया के पास जाती है। जैसे ही बिल्ली हरिया के पास पहुंचती है, वह बिल्ली गायब हो जाती है। अरे ये कैसा जादू है? ये बिल्ली अचानक से कहाँ गायब हो गई? हरिया थोड़ा घबरा जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। अगले दिन हरिया जंगल में सूखी लकड़ियां जमा करने के लिए गया। आज तो मैं ढेर सारी लकड़ियां जमा करूंगा। तभी वहां उसके सामने एक शेर आ जाता है। अरे नहीं, ये क्या? ये तो एक शेर है। अब तो मैं गया। फिर वह शेर हरिया की तरफ बढ़ने लगता है। हरिया पीछे हटने लगता है। अब क्या करूं? हे भगवान, अब तू ही मेरी रक्षा कर। तभी वहां वह बिल्ली आ जाती है। अरे ये क्या? ये तो वही बिल्ली है जिसे मैंने बचाया था। फिर वह बिल्ली अपने आप बड़ा होने लगती है। अरे बाप रे, ये बिल्ली इतनी बड़ी कैसे हो गई? फिर वह बिल्ली शेर की ओर बढ़ती है। शेर डर जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। उसके बाद वह बिल्ली वापस से छोटी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बिल्ली, लेकिन तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? इतना सुनते ही वह बिल्ली वापस से गायब हो जाती है। अरे ये कैसा राज है? ये बिल्ली बार बार कहाँ गायब हो जाती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर हरिया वहां से चला जाता है। इस घटना के 2 महीने बाद हरिया रात को अपने काम पर से वापस लौट रहा था, तो उसने उस बिल्ली को रास्ते पर गिरा हुआ देखा। अरे नहीं, ये तो वही बिल्ली है। अब इसे क्या हुआ? हरिया उस बिल्ली के पास जाता है। जैसे ही हरिया उस बिल्ली के पास पहुंचता है, वह बिल्ली फिर से गायब हो जाती है। गायब होकर वह बिल्ली एक परी में बदल जाती है। अरे ये क्या? ये बिल्ली तो एक परी है। हाँ, मैं बिल्ली परी हूँ। उस दिन तुमने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने मदद के लिए नहीं कर सकती हूँ। बिल्ली परियों की उम्र बहुत कम होती है, इसलिए अब मैं मरने वाली हूँ। मैं अपनी शक्तियाँ तुम्हें देना चाहती हूँ। अरे नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? फिर वह बिल्ली परी गायब हो जाती है और एक रोशनी बनकर हरिया में समा जाती है। अरे ये क्या हुआ? ये परी तो मुझ में समा गई। अब मैं क्या करूँगा इन शक्तियों का? फिर हरिया वापस अपने घर चला जाता है। 2 दिन बाद हरिया दोपहर को अपने घर जा रहा था, तो उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। अरे ये कैसी आवाज है? कोई बचाने के लिए पुकार रहा है। तो हरिया देखता है कि एक बदमाश एक छोटे बच्चे का पीछा कर रहा है। अरे ये क्या? ये बदमाश तो इस बच्चे का पीछा कर रहा है। मुझे इसे बचाना होगा। हरिया उस बदमाश के पास जाता है। ए बदमाश, छोड़ दो इस बच्चे को। अबे तू कौन है बे? ज्यादा शाना बन रेला है क्या? चल हट ले मेरे रास्ते से, वरना। नहीं हटूंगा, मैं बोल रहा हूँ, छोड़ दो इस बच्चे को। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर बदमाश हरिया पर चाकू फेंक कर हमला करता है। तभी हरिया बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है और बच जाता है। अरे ये क्या? मैंने इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा ली? लगता है ये सब बिल्ली परी की शक्तियों का कमाल है। अरे बाप रे, इतनी लंबी छलांग कैसे मार ली तूने? अभी बताता हूँ बच्चू। फिर हरिया एक ऊंची छलांग लगाता है और बदमाश पर हमला कर देता है। बदमाश जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। धन्यवाद अंकल, आपने मुझे बचा लिया। कोई नहीं बेटा, पर तुम रहते कहाँ हो? फिर हरिया उस बच्चे को वापस उसके घर छोड़ आता है। अभी हरिया को बहुत कुछ करना बाकी है और उसकी बहुत सारी नई नई शक्तियाँ भी। क्या आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। जादुई टमाटर में एलियन। यह कहानी शुरू होती है चंपापुर नामक एक गांव में,
जहाँ पर विकी नाम का एक छोटा सा लड़का रहा करता था। एक दिन की बात है, विकी की मम्मी, विकी, विकी बेटा जरा यहाँ आना। जी माँ, आया। फिर विकी वहाँ आता है। क्या हुआ माँ, बताओ क्या काम है। विकी बेटा जरा बाजार से 1 किलो टमाटर ले आओ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ और आपके टमाटर ले आता हूँ। फिर विकी की मम्मी विकी को पैसे दे देती है। विकी पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में विकी के सामने एक भिखारी आ जाता है। बेटा कुछ पैसे दे दो बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, कुछ पैसे दे दो बेटा। विकी सोच में पड़ जाता है। अरे अब मैं क्या करूं, ये बाबा जी तो बहुत भूखे हैं और इन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरे पास जो पैसे हैं वो इन्हें दे दूं क्या? अगर पैसे इन्हें दे दिया तो मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। क्या करूं क्या करूं? नहीं, ये सोचने का समय नहीं है। मैं इन्हें पैसे दे देता हूँ, इनकी भूख मिट जाएगी। मैं सुन लूंगा मम्मी से डांट। फिर विकी उस भिखारी को सारे पैसे दे देता है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। फिर वह भिखारी वहां से चला जाता है। विकी घर की ओर निकलता है। अब मैं क्या करूं, अब तो मम्मी से डांट सुननी ही पड़ेगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, आइडिया। मैंने जंगल में एक टमाटर का पेड़ देखा था। मैं वहीं जाता हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ टमाटर मिल जाए। फिर विकी जंगल की ओर निकल पड़ता है। विकी जंगल पहुँचता है। चलते चलते विकी टमाटर के पेड़ के पास पहुँचता है। चलो मैं पहुँच गया। वहाँ पर ढेर सारे टमाटर जमीन पर गिरे होते हैं। अरे वाह, यहाँ तो पहले से ही टमाटर गिरे हुए हैं, मुझे तोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं। फिर विकी आगे बढ़ता है और टमाटर उठा लेता है। टमाटर उठाकर विकी वहाँ से चल पड़ता है। वाह, मैं बच गया, अब मम्मी मुझे नहीं डांटेंगी। तभी विकी के हाथ से एक टमाटर जमीन पर गिर जाता है और अपने आप बड़ा होने लगता है। देखते ही देखते वह टमाटर बहुत बड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, ये टमाटर इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या हो रहा है ये सब? तभी उस टमाटर से एक तेज रोशनी निकलती है। टमाटर दो भागों में बंट जाता है और उससे एक एलियन बाहर निकलता है। कौन कौन हो तुम, और तुम इस टमाटर में से कैसे निकले? क्या तुम एक एलियन हो? हाँ, मैं एक एलियन हूँ। मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। तो क्या तुम अब मुझे पकड़कर ले जाओगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें पकड़ कर नहीं ले जाऊंगा। मैं कोई बुरा एलियन नहीं हूँ। मैं तो आराम से अपने टमाटर में रह रहा था। तुम्ही ने मुझे डिस्टर्ब किया। क्या तुम टमाटर में रह रहे थे? इसका क्या मतलब है? हाँ, ये टमाटर ही मेरा घर है। क्या तुम इस टमाटर में रहते हो? मैंने तो सुना था कि एलियंस दूसरे ग्रह पर रहते हैं। हाँ, हम भी अपने ग्रह पर ही रहते थे, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा उल्कापिंड हमारे ग्रह से टकराया और हमारा ग्रह तबाह हो गया। हमारे अंदर बहुत बड़ा होने की और बहुत छोटा होने की शक्ति है, इसलिए हम बहुत छोटे होकर तुम्हारे ग्रह आ गए और इस टमाटर में रहने लगे। ओह, तो ऐसी बात है। तो क्या तुम अब हमेशा इस टमाटर में ही रहोगे? नहीं, हम अपने ग्रह को दोबारा बसा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो, तो सुनो। हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे शरीर से एक एनर्जी निकलती है और वह एनर्जी हम जहाँ पर भी रहते हैं, उस जगह को एक स्पेशल ताकत देती है, एक जादुई शक्ति देती है। इसलिए तुम्हारे हाथों में जितने भी टमाटर है, वो सभी जादुई टमाटर है। सबसे पहले तुम एक टमाटर खा लो। फिर विकी एक टमाटर खा लेता है।
फिर विकी के अंदर से भी वह जादुई रोशनी निकलने लगती है। हाँ, अब तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियाँ आ गई हैं। अब सारे टमाटर तुम्हारी बात मानेंगे। क्या सच में? तो अब मैं क्या करूं? तो अब हम अंतरिक्ष में चलेंगे। तुम किसी एक टमाटर को बड़े होकर उड़ने की इजाजत दो। फिर विकी अपनी शक्ति से एक टमाटर को बड़ा कर लेता है और उसमें समा जाता है। वह एलियन भी उसके अंदर चला जाता है। फिर वह टमाटर उड़कर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। फिर उस टमाटर से विकी और वह एलियन बाहर निकलते हैं। विकी, अब तुम्हें हमारा घर बनाना है। तुम सारे टमाटर को इस अंतरिक्ष में बहुत बड़ा करके फैला दो। फिर हमारा घर बन जाएगा और हम आराम से यहाँ रहेंगे। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा ज़रूर करूँगा। फिर विकी अपनी शक्ति से टमाटर को बहुत बड़ा करके वहाँ पर उस एलियन के लिए एक ग्रह तैयार कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने कर दिखाया। अब हम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जी पाएंगे। फिर उसके बाद वह एलियन उस ग्रह में चला जाता है। अब विकी उस टमाटर में बैठकर वापस पृथ्वी आ जाता है। वाह, क्या गजब की घटना हुई मेरे साथ। मैं टमाटर लाने गया था और ना जाने क्या क्या हो गया। लेकिन मैं मम्मा को टमाटर कैसे दूंगा? अरे नहीं, माँ ने तो टमाटर लाने के लिए कहा था। अब मैं क्या करूं? फिर विकी उस बड़े टमाटर को छोटा करता है और अपनी शक्ति से उसे 10 गुना बढ़ा देता है। अरे वाह, ये शक्ति तो बहुत ही कमाल की है। मैं एक सब्जी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर विकी उन टमाटर को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। अगर आप ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो स्टोरी मैन चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।